स्टूडेंट्स हम बेसिकली अभी तक जहाँ तक पढ़ चुके हैं, देखिए आगे हम कांस्टेंट रिलेशंस या कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम में क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं। इससे पहले हमने वी डेल्ट विद दैट सिंपल पुली सिस्टम, जिसमें मान के चलो सिंपल एटोड मशीन, उसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक को ऊपर जाना है, एक ब्लॉक को नीचे जाना है। द हेवियर ब्लॉक विल डिसेंड डाउन एंड द लाइटर ब्लॉक विल गो अप, ठीक है। बट इस तरीके से सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हमें मिल रहा था। लेकिन देखो अभी जो है एक कॉम्प्लेक्स मैनर में ब्लॉक्स अरेंज्ड होंगे पुली सिस्टम्स में, और उसे हमें कैसे टैकल करना है। तो बेसिकली आज के ये जो टॉपिक है इसके हेडिंग में लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम, कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम या अरेंजमेंट कह सकते हो, ठीक है। और इसमें हम जो यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो है कंस्ट्रेंट रिलेशंस, कंस्ट्रेंट रिलेशंस, ठीक है। मैं आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मान लीजिए कि यहाँ पे एक पुली, ऑलराइट। सो देयर इज ए ब्लॉक हियर and there is a string that passes over this pulley like this. Another pulley is there over which it passes, and the right end of the string is fixed, and with this pulley suppose कीजिए another block is suspended in this way. तो देखो यहाँ पे अभी जो हमने प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशंस का पढ़ा था, इट इज अनलाइक दैट कि यहाँ पर क्या है, इन ए कॉम्प्लेक्स वे इट हैज़ बीन मैनेज्ड, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस, ये एक कॉम्प्लेक्स पुली अरेंजमेंट में भी एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है। ऐसे कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आपको डिफरेंट मिलेगा, ऑलराइट। तो किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं आपको इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो बताना चाहता हूँ कि हाउ टू टैकल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज़ करना है। देखो इसमें बेसिक स्टेप्स जो है, बेसिक स्टेप्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, या बेसिक रूल जो हमें अप्लाई करना है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला रूल है सेम टेंशन या सेम स्ट्रिंग कह सकते हो, सेम स्ट्रिंग, it means same tension at any point। मतलब एक ही स्ट्रिंग है, उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, चाहे वो किसी कॉम्प्लेक्स मैनर में कैसे भी वो पुलिस से पास होता हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये एक स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है दैट पासेस ओवर द फर्स्ट पुली and then goes around the second pulley and becomes vertical and it has been fixed। तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, यहाँ पे कहिए, यहाँ पे कहिए, यहाँ पे कहिए, हर एक पॉइंट पर टेंशन जो भी है सेम है। तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एट एनी पॉइंट, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है वो है पुली इक्विलिब्रियम। पुली इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए पुली इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स। पुली इक्विलिब्रियम, already I have told you कि ideal pulley is massless and frictionless, it's a round object, its work is to simply change the direction of tension, है कि नहीं। तो देखिए पुली इक्विलिब्रियम में क्या है, इवन चाहे उस पर अगर मासलेस यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो है, उस पर मान के चलो दैट इज एक्सेलरेटिंग ऑल्सो, तो उस पर नेट फोर्स हम कहेंगे जीरो ही होगा, बिकॉज F इक्वल टू एम ए। तो M अगर जीरो हो जाए तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो इसी पॉइंट का हम यूज करते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए एक पुली कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आपको ये मिला जिस पर एक राइटवर्ड फोर्स है, मान के चलो F0, ठीक है, और दो लेफ्टवर्ड फोर्सेस हैं इस तरीके से, लेट अस टेक F, even if whether it is at rest or it is in accelerated motion। Suppose करो that this pulley is accelerating towards right with A even, भूलना मत इसका मास जीरो है,
So therefore we can write the driving force minus opposing force equals to mass into acceleration. तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें जो राइटवर्ड फोर्स है और लेफ्टवर्ड फोर्स है, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया इनको आप बैलेंस कर लीजिए। एफ नॉट राइटवर्ड्स है, सम ऑफ द लेफ्टवर्ड फोर्सेस 2f, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। वर्टिकली मान के चलिए सिमिलरली बच्चों कि यहाँ पर देयर इज ए अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स है, सपोज कीजिए T1 एंड देयर आर 2 डाउनवर्ड फोर्सेस। ऐसे देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे T2 2 डाउनवर्ड फोर्सेस है, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे नेट फोर्स अगेन पुली मासलेस है, इवन इफ इट इज एक्सेलरेटिंग, तो आप सोच सकते हो कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दो, मतलब T1 मान के चलो ये है सम ऑफ 2T2, यहाँ पे 2T2, तो ये हो गया दूसरा रूल जिसको हम कहते हैं पुली इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। और जो थर्ड रूल है स्टूडेंट्स वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 3 इज बेसिकली इट रिलेट्स acceleration between the blocks, all right. How to relate acceleration between two blocks combined in a complex manner? तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, देखिए रिलेशन, बेसिक रूल और रिलेशन बिटवीन या रिलेटिंग एक्सेलरेशंस, ठीक है। अब मान के चलिए सिस्टम में देयर आर 2 ब्लॉक्स, दोनों के मासेस अलग है एंड दे आर अटैच्ड टू स्ट्रिंग्स इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर से। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें आपको टेंशन देखना है, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स मान के चलिए T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द ब्लॉक, या मैं इसे कहता हूं एसोसिएटेड टेंशन। तो एसोसिएटेड टेंशन मतलब क्या है बताओ, कि ब्लॉक के साथ जो भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें नेट टेंशन कितना है, ऑलराइट। तो दिस इज एसोसिएटेड टेंशन। तो आप इसमें यूज कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक इनटू टेंशन इज कांस्टेंट, इस चीज का आप यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कई बार वर्चुअल वर्क टेक्निक भी कहते हैं। तो देखिए x इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा vt कॉन्स्टेंट। vt कॉन्स्टेंट का मतलब है, मान के चलिए 2 ब्लॉक्स हैं, एक के साथ जुड़ा हुआ टेंशन है 20 न्यूटन और दूसरे के साथ 40 न्यूटन, ऑलराइट। तो उनके वेलोसिटी के बीच का आप रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे कि उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आप निकाल सकते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सिमिलरली और एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो यू कैन हैव एक्सेलरेशन एंड टेंशन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एंड टेंशन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सपोज करो कि हम एक कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम में हमने ये देखा कि एक ब्लॉक है A और एक ब्लॉक है B, ऑलराइट। इरेस्पेक्टिव ऑफ मासेस बाद में आएगा जब हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, उसमें ड्राइविंग माइनस अपोजिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। बट बेसिकली बच्चों देखो कि यहाँ पर मान के चलो एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसमें 30 न्यूटन का टेंशन है, ऑलराइट, और इसमें आपको टेंशन मिल गया है मानो 90 न्यूटन, ठीक है। अब सपोज करो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एनालाइज करके आप ये देख रहे हो कि दिस ब्लॉक इज डिसेंडिंग डाउन से एंड दिस ब्लॉक इज असेंडिंग अप से, ऑलराइट। अब देखो कंपैरेटिवली चाहे मासेस कुछ भी है, यहाँ पर इसमें जो टेंशन है वो 3 टाइम्स है, ऑलराइट। तो अगर इसके ज़्यादा टेंशन वाले के अगर आप A असाइन कर देते हो, यानी 90 इंटू A, तो 1/3 टेंशन है 90 के कंपेरिजन में, ये 1/3 है, तो इसको 3 टाइम्स एक्सेलरेशन मिलेगा 3A। और यही आप यूज कर सकते हो कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप x कहते हो तो इसका जरूर 3x आएगा, इसका किसी मोमेंट पर वेलोसिटी अगर v है तो इसका 3v आएगा। तो याद रखना कि ज्यादा टेंशन जिसके साथ एसोसिएटेड होगा उसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कम होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, यू कैन यूज xt कांस्टेंट, vt कांस्टेंट और at कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क टेक्निक, ऑलराइट। तो ये 3 चीजें हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। Same string, same tension at any point. That is the first principle or first rule to tackle with the constraint or complex pulley system. दूसरा है कि पुली इक्विलिब्रियम, यानी पुली पर नेट फोर्स हमेशा 0 का होगा, राइट लेफ्ट को इक्वल कर देना है, वर्टिकली अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स को बैलेंस कर देना है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। अब तीसरा जो मेन जो फॉर्मूला है कि हाउ टू रिलेट द एक्सेलरेशंस, वो है AT कांस्टेंट, है ना। चाहे कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो पूछा गया
कि if we are displacing block A, it is getting displaced through say 1 meter, then what should be the displacement of the other block. So this is the way we can manage product of the displacement into tension, product of the velocity into tension, product of the acceleration into tension is constant. ठीक है बच्चों, तो ये 3 बेसिक रूल है। अब हम देखते हैं इन रूल्स को हम लगाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स में, कुछ क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे। 3 रूल्स से हम कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम के क्वेश्चंस टैकल करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम। पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था कि देखो हॉरिजॉन्टल में कोई है और वर्टिकल, वेट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक जो स्मूथ सरफेस पे है उसको चलना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे देयर इज नो कॉम्पिटिटिवनेस, यानी दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है कि इधर जाना है या इधर जाना है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेक करना है, और चेक करने का तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सिस्टम लेते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन है। देखिए जो पहला एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया था वो देखिए, यहाँ पे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देयर इज ए पुली हियर। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा है, सपोज कीजिए ब्लॉक का मास मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3 kg। ऑलराइट, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये और एक पुली आ गया। ओके, नाउ द स्ट्रिंग passes ओवर दिस पुली एंड हमने इसको फिक्स कर दिया है। नाउ टू दिस पुली अनदर ब्लॉक इज अटैच्ड बाय अनदर स्ट्रिंग। यहाँ पे एक ब्लॉक दूसरा है जिसका मास मान के चलिए 2 किलोग्राम है। ऑलराइट, अब इन दोनों ब्लॉक्स के नेम्स में लिख देता हूँ। इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये एक सिस्टम है, एक सिंपल अरेंजमेंट है। हमें क्या पूछा गया जानते हो? हमें पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड acceleration of block A, acceleration of block B, and the tension in the strings. Tension in the strings. ठीक है, अब पहली बात तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर बेसिकली। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ब्लॉक बी के साथ अटैच्ड एक स्ट्रिंग जो है वो इट पासेस ओवर दिस पुली, बिकम्स वर्टिकल एंड अगेन गोज अराउंड सेमी सर्कल ओवर दिस सेकंड पुली एंड अगेन बिकम वर्टिकल। सो दिस इज थ्रू आउट ए सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है ये। ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग कौन सा है? अगर मैं किसी दूसरे कलर से इसको शो करना चाहूँ तो देखिए दूसरा स्ट्रिंग ये है दैट कनेक्ट्स द वर्टिकली हैंगिंग पुली एंड द ब्लॉक ए। तो 2 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट मी असाइन टेंशन असाइन कर देता हूँ ऐसे आर्बिट्रेरली। मान के चलो कि यहाँ पर टेंशन में शो कर देता हूँ T। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही स्ट्रिंग के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी देखो टेंशन आ जाएगा T। ठीक है ना। अब बताओ ये जो वर्टिकली हैंगिंग पुली है उसमें आप पुली इक्विलिब्रियम का फंडा लगाओ। उसमें आप देखो कि इस पुली पर ऊपर की ओर देयर आर 2 टेंशंस T एंड T, तो नीचे की ओर क्या होनी चाहिए? काउंटर बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली 2T हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन को लेके कोई चैलेंज नहीं है। हम लॉजिकली जानते हैं कि वेट ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विल पुल द ब्लॉक डाउन एंड एज ए कंसिक्वेंस देयर विल बी टेंशन डेवलप एंड दिस टेंशन विल बिकम हॉरिजॉन्टल हियर। और ये जो हॉरिजॉन्टल पे जो ब्लॉक बी है उसे राइटवर्ड चलना ही पड़ेगा। तो डायरेक्शन को लेके कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। इस ब्लॉक को चलना है, इट शुड मूव डाउनवर्ड्स एंड इट हैज टू मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज नॉट ए सिंपल सिस्टम लाइक एक ब्लॉक और यहाँ पे स्ट्रिंग है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। तो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि भाई दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन है उनमें रिलेशन क्या है। तो बच्चों बहुत ईजी है, देखो ये बताओ कि ए के साथ अटैच जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन देख रहे हो 2T है। ऑलराइट, लेकिन बी के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है उसके उसमें टेंशन है T। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं 2T वाले को A कह देता हूं, ठीक है, तो T वाले को मुझे 2A कहना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी रिलेट। तो यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया बताओ? वही रूल जो AT कांस्टेंट का यूज किया है। ऑलराइट, तो मुझे पता चल गया कि इट विल डिसेंड डाउन विथ A। इफ इट इज गोइंग डाउन विथ A, इट हैज टू मूव टुवर्ड्स राइट अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ 2A। देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हाउ टू रिलेट एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन रिलेट हो गया। अब क्लियरली मैं हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके मैं टेंशन या एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इफ आई ड्रॉ FBD फॉर द ब्लॉक B जो है
इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन आप जानते हो कि एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मैंने यूजुअली आपको डॉटेड लाइन से सिखाता हूँ कि पहले ही आप डॉटेड लाइन दिखा दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जो फोर्स है दैट इज टेंशन विच इज ड्राइविंग दिस ब्लॉक, भूलना मत इसका मास 3 kg है और इट्स एक्सेलरेशन जो हमने असाइन किया वो ट्वाइस a है। तो ये लिखेंगे हम ड्राइविंग फोर्स T इज इक्वल्स टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 2a दैट विल कम आउट टू बी 6a। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब यू कैन सी द ब्लॉक वर्टिकली हैंगिंग ब्लॉक, ए ब्लॉक को देखिए। A block is basically descending down along this line, so we are to be concerned about the force along this line। क्या क्या फोर्स है स्टूडेंट्स देखिए, upwards there is 2 tension 2T and downwards इसका अपना weight कितना है 20 न्यूटन। It is descending down with say A, we have assigned A to it। अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, भूलना मत इसका मास है 2 kg। ड्राइविंग फोर्स इज 20, opposing is minus 2t, mass is 2 kg, acceleration is a। so this is our second equation। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके दिखाया तो आपको। देखिए ऑलरेडी वी गॉट t इज इक्वल्स टू क्या 6a। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, वी कैन हैव 20 माइनस 2 टाइम्स t मीन्स 2 टाइम्स 6a इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। ऑल राइट, so that will give me 14 times a is 20 and a comes out to be 20 upon 14 that is 10 by 7 meter per second square। what is that, बोलना मत ये किसका एक्सेलरेशन है, ये a निकाला अभी तक हमने, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन a ब्लॉक का कितना है स्टूडेंट्स, वो है अभी जो वैल्यू हमें मिला है 10 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, अब बताइए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो हमने डिसाइड किया था 80 कांस्टेंट से वो ट्वाइस ए था, तो इसको डबल कर दीजिए तो आपको मिलेगा 20 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो दोनों एक्सेलरेशन हमें मिल चुके हैं। अब टेंशन की बारी है। टेंशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में आप अगर ए का वैल्यू पुट करोगे तो टेंशन विल कम आउट टू बी 6 टाइम्स ए का वैल्यू कितना है 10 by 7, सो 60 अपॉन 7 SI यूनिट न्यूटन। और एक टेंशन है नीचे वाले वर्टिकली हैंगिंग स्ट्रिंग में, इसमें टेंशन कितना है ट्वाइस टी, सो 2t टेंशन शुड बी इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस दैट इज 120 अपॉन 7 न्यूटन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ कि इसका एक्सेलरेशन गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन g by 7 या 10 by 7, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ 2g by 7 और 20 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्ट्रिंग में टेंशन जो लेंदी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन हमें क्या मिला 60 अपॉन 7 न्यूटन, एंड इसमें टेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स, इसको डबल कर दीजिए 120 अपॉन 7 न्यूटन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे अब जो है मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ वर्टिकल से, कंपटीशन वर्टिकल का है, तब हम क्या करेंगे। सो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, दे विल बी इन ए कंपटीशन मोड, तब हम कैसे इसे टैकल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप मान कर चलिए एक ऐसे कॉम्प्लेक्स पुली अरेंजमेंट में ड्रॉ कर रहा हूं कि एक ब्लॉक ऐसे सस्पेंडेड है, ऑलराइट, और यहां से एक स्ट्रिंग पास हुआ और एक पुली यहां पे है, और यहां पर स्टूडेंट्स द सेम स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर दिस पुली। दो पुली से गुजरने के बाद इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और ये जो है ये पुली यहाँ पे सस्पेंडेड है। ये देखिए ये सीलिंग मान के चलो ये, तो दूसरा ब्लॉक कहाँ है, दूसरा ब्लॉक इस पुली से अटैच्ड है, ये देखो ऐसे। इस ब्लॉक का नाम है A, इस ब्लॉक का नाम है B। अब दोनों के मासेस में असाइन करता हूं, मे बी देयर ऑफ इक्वल मास हो सकता है। तो चलो मैं मासेस असाइन करता हूं। सपोज कीजिए मैंने ले लिया कि इसका मास है स्टूडेंट्स 2 kg, और इसका मास है मान के चलो ये भी 2 kg का है। चलो यही देखते हैं 2 kg एंड 2 kg। अब जरा सोचिए कि सिंपल पुली सिस्टम में अगर लेफ्ट और राइट दोनों में 2 kg हमने सस्पेंड किया तो क्या होगा, सिस्टम मे मूव बट नॉट एक्सेलरेशन। जैसे कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो जानते हैं कि इट इज द हेवियर माइनस लाइटर अपॉन हेवियर प्लस लाइटर इनटू जी, तो इस मामले में क्या होगा, कोई भी लाइटर और हेवियर नहीं होगा। तो एटूड्स मशीन में यानी सिंपल पुली सिस्टम में क्या होगा बच्चों
कि देखिए कोई भी एक्सेलरेशन हमें नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पुली अरेंजमेंट है, हो सकता है कि एक्सेलरेशन मिले। तो वही हमें चेक करना है। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग्स को पहचानना है। स्टूडेंट्स देखिए, एक स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है दैट इज पासिंग ओवर द फर्स्ट पुली एंड देन अगेन बिकम्स वर्टिकल, passes over the second pulley, again becomes vertical. This is a single string, एक ही स्ट्रिंग ऐसे घूम फिर के गया। ऑलराइट, नेक्स्ट जो स्ट्रिंग अटैच टू ब्लॉक बी है उसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए, और एक स्ट्रिंग यहाँ पे बेसिकली हम कंसर्न यहाँ पे है, ये एक स्ट्रिंग है जो कि बेसिकली यही दोनों स्ट्रिंग है जो ब्लॉक्स के साथ अटैच्ड है। सो वी आर कंसर्न अबाउट टेंशन इन दीज स्ट्रिंग्स। तो चलो असाइन कर देते हैं। इफ आई से ये जो लेंथियर स्ट्रिंग है उसमें मैं टेंशन इस पॉइंट पर टी कह दूं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन हो जाएगा टी। ऑलराइट, अब इस पुली को देखिए, इसमें अप्लाई कीजिए। तो ये हमने क्या लगाया कि हर पॉइंट पे सेम टेंशन, रूल 1 दैट इज सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एवरीवेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाउ वी आर अप्लाइंग द सेकेंड रूल दैट इज पुली इक्विलिब्रियम। इस पुली पर अपवर्ड फोर्सेस देयर आर टी एंड T2 फोर्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन है हम लिखेंगे ट्वाइस टी। ऑलराइट, फाइन। अब हमें यहाँ पर देखो, प्रीवियस केस में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केस में वी डोंट हैव टू डिसाइड कि विच ब्लॉक विल मूव एंड विच ब्लॉक इन विच डायरेक्शन। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवनेस है, पहली बात दोनों के ब्लॉक्स के मासेस इक्वल है। अब देखो यहाँ पे हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है। फिक्स करना इन द सेंस कि दोनों में से किसी एक को आप मान के चलो रेस्ट पे मानोगे। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान के चलो मैं फर्स्ट अप्रोच, मेरा 2 अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनमें से आपको 2 अप्रोच नहीं लगाना है, कोई भी एक अप्रोच लगा लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, एक अप्रोच में आपको तुरंत चेक करना है। देखो कैसे। अब बताओ स्टूडेंट्स कि यहां पर इफ आई एज्यूम ब्लॉक बी एट रेस्ट, इफ आई एज्यूम बी एट रेस्ट, अगर बी रेस्ट पर है तो बी पर क्या क्या फोर्सेस है बताओ। बी का मास है 2, देयरफॉर इसका वेट रहेगा 20 न्यूटन। इसके साथ अटैच स्ट्रिंग में टेंशन है 2t। तो बी रेस्ट पे मान के आपको एक t का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ इक्विलिब्रियम से 2t इज इक्वल टू रेस्ट पर है तो 2t इक्वल्स टू 20, तो t कितना आया, 10 न्यूटन। ऑलराइट, अब इस 10 न्यूटन के साथ आप दूसरे ब्लॉक के पास जाओ। विद दिस 10 न्यूटन यू अप्लाई 10 न्यूटन टू द अदर ब्लॉक। मतलब अब बी को तो मैंने रेस्ट पे माना है। नाउ come to A. So what is the status of A? See, A it has mass 2. It has been pulled downwards by its own weight 20 Newton and it has been pulled upwards by tension. अब टेंशन हमने B को रेस्ट पे मान के क्या लिया था, 10 न्यूटन। अब आप देखिए, अब बताइए इन दोनों में से who will dominate? 10 और 20 में से कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है 20 will dominate। तो ये प्रूव हो रहा है कि A has to move downwards। ठीक है, तो बच्चों यहां पे प्रूव हो गया कि देखो A शुड गो डाउन एंड B को मूव अप चलना पड़ेगा। ठीक है, भूलना मत, यहां पे इसका कंक्लूजन आया कि A शुड मूव डाउन। ठीक है, ब्लॉक A शुड गो डाउन, ब्लॉक B शुड मूव अप। ये अप्रोच 1, देखो ये अप्रोच हो गया। सिमिलरली यही अप्रोच हम लगा सकते हैं कि अगर मैं ब्लॉक्स को एक्सचेंज कर देता हूं। स्टूडेंट्स मान के चलो कि मैंने अप्रोच ये लगाया कि दूसरा अप्रोच है, लेट मी अज्यूम A इज एट रेस्ट। A को मैं अगर रेस्ट पे मानता हूं तो A का कंडीशन देखिए, A ब्लॉक का जो मास है 2 kg, इसका वेट होगा कितना, 20 न्यूटन, और इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो है T। तो बैलेंस करके आप क्या पाओगे, T इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, A को रेस्ट पे मान लिया और देख लिया कि टेंशन हमारे पास कितना आया। इसी टेंशन को लेकर, इस वैल्यू को लेकर आप B के पास जाओ। सो कम टू विद दिस वैल्यू, कम टू द अदर ब्लॉक, कम टू B। तो क्या B का स्टेटस कितना होगा, क्या होगा बताओ। देखो ब्लॉक B जिसका अपना वेट है डाउनवर्ड्स 20 है। ऑलराइट, और इसमें जो एसोसिएटेड टेंशन है वो T नहीं 2T है। तो 2T कितना होगा, T अगर 20 मिला आपको तो हो जाएगा 40 न्यूटन। तो ये आपको बता रहा है कि ब्लॉक B हैज टू मूव अप। तो देखो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, इस अप्रोच का कंक्लूजन, मतलब जब मैंने B को रेस्ट पे माना है,
टेंशन निकाला है और ए के पास गया तो मुझे ये कंक्लूजन मिला है। अब क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ए को मैंने रेस्ट पे दिया है, टेंशन मैंने निकाला है, उस टेंशन का वैल्यू बी पर अप्लाई किया है मैंने, तो मुझे कंक्लूजन मिल रहा है कि बी शुड मूव अप एंड ए शुड गो डाउन। अब देखिए दोनों का मतलब एक ही हुआ कि नहीं, दोनों का एक ही कंक्लूजन हो गया। क्या कंक्लूजन आया, बी शुड मूव अप एंड ए शुड गो डाउन। ठीक है, तो ये तो क्या रूल 2 या पुली इक्विलिब्रियम के अप्रोच करके हमने निकाल लिया कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए। नाउ थर्ड रूल में अब इन दोनों के एक्सेलरेशन को हम कोरिलेट करेंगे, जो कि बहुत इजी है बच्चों। याद रखना कि ज्यादा टेंशन जिसके साथ एसोसिएटेड है उसे आप एक्सेलरेशन असाइन कर दो पहले। जैसे कि बच्चों देखो ब्लॉक बी के साथ जुड़ा हुआ टेंशन कितना है, 2t है, सो 2t वाले को आप कह दो a। ऑलराइट, ठीक है। अब t वाले को a के साथ का जो कनेक्टेड ब्लॉक है उसमें टेंशन कितना है, आप देखिए t है, तो देखो इसको आप 2a असाइन कर दो। अब आप देखो प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, 2a इंटू टी इज इक्वल्स टू 2t इंटू ए, बात तो एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को कोरिलेट करते हैं। पहले जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अप्रोच क्या है कि एक को रेस्ट पे मानोगे, टेंशन का वैल्यू निकालोगे और उस टेंशन को लेके दूसरे के पास जाओगे और देखोगे उसका क्या सिचुएशन है। बस उसी से पता चल जाएगा कौन से ब्लॉक ऊपर जाएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा। 2 बार नहीं परफॉर्म करना है, किसी एक बार कर लो तो आपको डिसीजन मिल जाएगा कि कहाँ कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा है। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है। अब स्टूडेंट्स देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग्स में टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बताना है। ऑलराइट, स्ट्रिंग्स में टेंशन और एक्सेलरेशन ब्लॉक्स बताना है, तो चलो करते हैं कुछ। सबसे पहले ब्लॉक, चलो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक ए इज हैविंग मास 2 kg। हमें पता चल चुका है कि इट इज डिसेंडिंग डाउन विथ ट्वाइस ए, इट हैज बीन पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय इट्स ओन वेट 20 न्यूटन एंड पुल्ड बैकवर्ड्स और opposed by tension T. So what should be the equation? Equation should be driving force minus opposing force equals to mass into acceleration. Mass into acceleration. It should be 4a. This is your first equation. All right. Now what about block B? See, block B is going upwards with acceleration what? A. It has been driven by tension whom? 2T opposed by its weight 20 न्यूटन। ठीक है, ना इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, ड्राइविंग फोर्स दैट इज ट्वाइस टी माइनस अपोजिंग कितना है 20, मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इज द मास इनटू एक्सेलरेशन इज ट्वाइस ए। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। क्या करेंगे हम बच्चों, देखो एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखो 20 का हो जाएगा 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। ऑल राइट, इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख लो, क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। अब इनको ऐड कर दो, फायदा क्या होगा, 2t कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t प्लस 2t बचेगा क्या, 20 एक तरफ और एक तरफ हो जाएगा बच्चों 10a। ठीक है ना, तो देखो a आ गया, कितना आया 2। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू हमें मिला है वो क्या मिला है बताओ, दोनों का एक्सेलरेशन मिला है क्या, नहीं, हमने किसे a असाइन किया था, हमने असाइन किया था इसको a, तो क्या मिला यहां पर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन 2, ब्लॉक B विल मूव अप विथ 2, ब्लॉक A विल डिसेंड डाउन विथ एक्सेलरेशन 4, भूलना मत। तो हम कहेंगे यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A शुड बी ट्वाइस A विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया, दोनों के एक्सेलरेशन मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे। टेंशन किस में निकालेंगे, ये जो लॉन्गर स्ट्रिंग है उसमें निकालेंगे और B के साथ अटैच स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इनमें से किसी एक इक्वेशन में आप A का वैल्यू पुट कर दो। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A, तो क्या मिलेगा देखो 20 माइनस t, it's not known to us, 4 times A we got to know it is 2, so t comes out to be what, 20 minus 8, कितना आया 12 न्यूटन। तो हम कहेंगे
the tension in the string connected to block A is coming out to be 12 Newton, and the tension in the string connected to block B, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो टेंशन का वैल्यू आया दैट इज कहेंगे TA, और TB जो है वो जगह डबल इसका यानी 24 न्यूटन। तो बेसिकली दिस टेंशन इज 24 न्यूटन। ऑलराइट, अब आप देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसका अपना वेट है ब्लॉक ए का कितना, इसका अपना वेट है स्टूडेंट्स 20, अपोजिंग फोर्स कितना देखो 12, तो देयरफॉर ड्राइविंग फोर्स इज द डाउनवर्ड फोर्स and the block get driven with downward acceleration 4. Now for this block B you can see the upward force is 24 Newton which is dominating compared to इसका अपना weight 20, so therefore क्या होगा, ये ऊपर चलेगा कितने एक्सेलरेशन से, 2 एक्सेलरेशन से। तो देखो सारा कुछ सीन यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑलराइट बच्चों, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको और अब एक प्रोफाइल आपको बताऊंगा जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। कई सारे देखो सिचुएशंस में ऐसे कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम आप पा सकते हो, और 3 रूल्स है बेसिकली। कौन कौन से रूल, एक तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एवरीवेयर, दूसरा है पुली इक्विलिब्रियम, और तीसरा है स्टूडेंट्स XT कांस्टेंट AT कांस्टेंट। ये जो रूल है इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ बच्चों। मान के चलो एक कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन का एक कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है स्मूथ, और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है स्मूथ। ऑलराइट, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान के चलिए 30 डिग्री है। ऑलराइट, अब अरेंजमेंट कैसा है देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट लेंगे कि जहाँ पर एक ब्लॉक इधर हमने प्लेस किया है, यहां पर एक पुली है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग पासेस ओवर दिस पुली। ऑलराइट, ऐसे फिर यहां पे मान के चलिए एक और पुली है, और ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने रिजिडली फिक्स कर दिया, ऐसे ये रिजिडली फिक्स हो गया। ऑलराइट, नाउ सी दिस पुली कैन मूव। Now to this pulley we attached another mass, another block, से यहाँ पे और एक ब्लॉक हमने अटैच कर दिया, द ब्लॉक B, इसे मैं कहता हूँ B, इसे मैं कहता हूँ A, ठीक है। अब इनके मासेस गिवन है, सपोज करो मासेस में इसका मैंने बता दिया कि इट्स मास इज से 1 kg, इट्स मास इज 2 kg। चलो ये लेते हैं। नाउ स्टूडेंट द सिचुएशन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करना है। याद रखिएगा, कभी भी एक पार्ट हॉरिजॉन्टल है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक ये है बच्चों कि दिस ब्लॉक विल बी एक्सपीरियंसिंग द डाउनवर्ड mg sin थीटा, सो टेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, द टेंशन विल बी कम्युनिकेटेड हियर, टेंशन यहाँ पर भी आएगा, और टेंशन अगर इसमें है स्ट्रिंग में तो इस ब्लॉक को राइटवर्ड मूव करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो वन टू अपोज दैट टेंशन। ठीक है, तो चलो इसमें कोई एक्सेलरेशन डायरेक्शन जैसे कि प्रीवियसली हमने डिसाइड किया उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेट अवे हम जानते हैं कि दिस ब्लॉक हैज़ टू डिसेंड डाउन, एंड ड्यू टू टेंशन इन दिस स्ट्रिंग ब्लॉक ए को राइट को चलना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, देखना है कि इनमें इनका जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मतलब इनका डॉटेड लाइन है स्टूडेंट्स की ये कहाँ जाना चाहते हैं या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक देखो इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेट होगा। सिमिलरली ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को अगर चलना है ऑब्वियसली बात है ये चलेगा तो इस डायरेक्शन में वो चलेगा। तो डॉटेड लाइन का फायदा ये है कि हमें फोर्सेस सिर्फ इसी डायरेक्शन में देखना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखिए फोर्सेस इसमें क्या है, या चलो इसमें फोर्सेस आप दिखा दीजिए। यहाँ पे कौन सा फोर्स दिखाएंगे बच्चों, mg sin 30 डिग्री है ना, भूलना मत, उसका मास कितना है 1 kg है। सो 1 × 10 × sin 30 इज हाफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, क्या इसके पास mg नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन डॉटेड लाइन के अलोंग नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये ड्राइविंग या अपोजिंग का काम नहीं करेगा। अब देखो स्ट्रिंग्स को पहचान कर आपको क्या करना है, टेंशन को असाइन करना है। कैसे देखो, देखो बच्चों की एक ही स्ट्रिंग इस पुली से गुजर गया, देन
इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चल के इस पुली से गुजरते हुए यहां पे आके फिक्स कर दिया गया इसे। तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि ए के साथ अटैच्ड है। ऑलराइट, दूसरा स्ट्रिंग आप देख सकते हो, दूसरा स्ट्रिंग द सेकंड वन इज अटैच्ड टू ब्लॉक बी। ये देखो, ये जो दूसरा स्ट्रिंग है इट इज अटैच्ड टू ब्लॉक बी। तो बेसिकली यहां पे टेंशन हमें लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो यहां पर अगर मैंने लॉन्गर स्ट्रिंग में असाइन कर दिया टी इस पॉइंट पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी टी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा टी। सो दिस इज माय फर्स्ट रूल, सेम टेंशन सेम स्ट्रिंग एट फॉर द सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एट ईच पॉइंट। ऑलराइट, तो बच्चों अब इस पुली के बारे में सोचिए। जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल पुली चल रहा है, ये जो पुली है इसमें देखो ये टेंशन है एक, और ऊपर की ओर अपवर्ड्स देयर आर टू टेंशंस। कौन कौन से टेंशन है? अभी जो मैंने टी और टी कहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक बी के साथ अटैच स्ट्रिंग यहां पर टेंशन हो जाएगा। पुली इक्विलिब्रियम सब क्या कहोगे? टी एंड टी बैलेंस्ड बाय 2t। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए 2t। इसमें इस प्रॉब्लम में प्रीवियस के कंपैरिजन में एक स्टेप कम है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिसाइड करना ही नहीं है। क्यों? समझ गए? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है, उसको चलना ही पड़ेगा टेंशन के अलोंग। ऑलराइट, तो बच्चों टेंशन भी असाइन कर दिया। अब देखो एक्सेलरेशन को कोरिलेट करते हैं, बहुत इजी है। देखो 2t वाले को असाइन एक्सेलरेशन a, 2t वाले को मैंने a दे दिया, डबल टेंशन को सिंगल एक्सेलरेशन दे दिया, तो सिंगल टेंशन को डबल एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप? अब आप प्रोडक्ट करके देखो, 2t इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है 2t, एक्सेलरेशन है a, सो 2t इंटू a। इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है t और एक्सेलरेशन है ट्वाइस a। देखो प्रोडक्ट सेम आ गया। तो ये कौन सा रूल है? थर्ड रूल है। ऑलराइट, तो बच्चों अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बताना है इसमें? बताओ। इसमें मुझे बताना है कि भाई ब्लॉक ए और बी का क्या क्या एक्सेलरेशन है और टेंशन इन द स्ट्रिंग्स कनेक्टेड टू ए एंड बी क्या है। तो चलो करता हूं। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। सी, ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन ट्वाइस ए। इसका मास 2 kg है। इट हैज बीन ड्रिवन बाय द ओनली वन फोर्स दैट इज टेंशन। तो क्या लिखोगे? ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 into 2a, that is 4a. So this is our first equation. All right, fine. What about the block B over inclined plane? इसका क्या हाल है? देखो ब्लॉक ये सॉरी इसका नाम, हाँ इसको मैंने A कहा ना, ठीक है, इसको A कहा, इसको B। ब्लॉक B इज डिसेंडिंग डाउन विथ असाइंड एक्सेलरेशन, हमने क्या कहा? A। इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? along the dotted line along the plane कितना है? 5 न्यूटन। ऑल राइट, इट हैज बीन अपोज्ड बाय टेंशन व्हाट? टेंशन 2t। इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स दैट इज 5 माइनस अपोजिंग 2t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 1 kg है। मास इनटू एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी a। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये जो टेंशन 4a है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 5 माइनस 2 टाइम्स टेंशन विच इज 4a इक्वल्स टू a। यहां से आपको मिलेगा 9 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 5। सो व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेकिंग g इज इक्वल्स टू 10, है ना? तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इट इज 10/18 और g/18। ऑलराइट, तो बच्चों देखो यहां से मिल गया a का वैल्यू, तो हम कहेंगे हमें मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B कितना है? इट इज 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A? इसका तो 2a था, इसको डबल कर लीजिए, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंशन एसोसिएटेड। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से देखिए टेंशन कितना है? टेंशन है 4 टाइम्स a, तो 4 टाइम्स इसका कर दीजिए, इट इज 20/9 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन इज द SI यूनिट। दैट इज टेंशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? A के साथ, यहाँ पे टेंशन। अब B के साथ जुड़ा हुआ टेंशन कितना है? TB, इसी का डबल है बच्चों, इसको डबल कर दीजिए 40/9 न्यूटन। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक किया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑलराइट, कंस्ट्रेंट, वर्टिकल वर्टिकल कंस्ट्रेंट, फिर हमने किया है हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन कंस्ट्रेंट। अब देखो अब हम करते हैं
inclined vertical constraint. Okay, let's try it. अब हम ट्राई करेंगे इंक्लाइंड एंड वर्टिकल कंस्ट्रेंट। देखिए, दिस बी द सिचुएशन, देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन inclined at an angle 30 degree to the horizontal, all right. Now यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक प्लेस किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर the string passes over this pulley, goes down, becomes vertical, there is another pulley here, all right, and the string, इसके लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर ये फिक्स्ड है, और यहां पर हमने क्या किया, इसके साथ और एक ब्लॉक यहां पे अटैच कर दिया। ऐसे देखो, ब्लॉक्स के नेमिंग कर देते हैं, इसे कहते हैं ब्लॉक ए, इसे कहते हैं ब्लॉक बी, दो ब्लॉक्स हैं। नाउ लेट मी असाइन द मासेस, ऑलराइट। मासेस को असाइन करता हूं स्टूडेंट्स, मैं मान के चलो इसको 2 kg और इसको 3 kg, ऑलराइट, 2 and 3 kg असाइन कर दिया मैंने। अब आप बताइए सबसे पहले कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी ब्लॉक्स को कहाँ चलना है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं या इंक्लाइन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस ब्लॉक बी विल मूव अलोंग दिस लाइन, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, इट शुड गो अलोंग द प्लेन, है ना। डॉटेड लाइन मतलब एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ब्लॉक बी देखो, सॉरी ब्लॉक ए विच इज हैंगिंग वर्टिकली, इट शुड मूव अप और डाउन, लेकिन इस लाइन के अलोंग, डॉटेड लाइन मिल गया, ओके फाइन। अब हम दिखाते हैं कि ग्रेविटी का जो पुल है वो किस पर कितना है। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट अवे इसका अपना ग्रेविटी फोर्स यानी वेट 20 न्यूटन इधर लगेगा, और इस ब्लॉक पर लगेगा बच्चों mg sin 30, है कि नहीं बताओ, m कितना है 3, सो mg sin 30 विल बिकम 3 into 10 into sin 30, sin 30 हाफ होता है, आप सभी जानते हो, इट शुड बी 15 न्यूटन हियर, ठीक है। तो चलो एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया मैंने। अब स्ट्रिंग्स को पहचान कर आप उनमें टेंशन असाइन कीजिए। देखिए बच्चों, एक स्ट्रिंग तो ये है which is connected to B that passes over this pulley, again it passes over this vertically hanging pulley and finally it gets fixed here। तो ये एक ही स्ट्रिंग है कि नहीं बताओ, जो कि B के साथ अटैच्ड है, तो यहां पर हम टेंशन कह देते हैं T। तो फर्स्ट रूल मैं लगा रहा हूं, सेम टेंशन सेम स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर सेम टेंशन मैंने बता दिया। रूल नंबर 1, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन एट एवरी पॉइंट, ओके। अब मैं आता हूं टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज कनेक्टेड टू ब्लॉक ए। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, देखो ये दूसरा स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो ये दूसरा स्ट्रिंग है जो कि पुली के साथ ए के साथ अटैच्ड है, ऑलराइट। अब इस पुली पर आप इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो देखो अपवर्ड देयर आर 2 फोर्सेस, कौन कौन से, T एंड T, और नीचे क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस करने के लिए 2T होनी चाहिए। तो यहाँ पे A के साथ जो जुड़ा हुआ टेंशन है इसको आप कह दीजिए 2T, ठीक है। तो टेंशन असाइन हो गया, ऑलराइट फाइन। अब हमें देखो यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है कि ये ब्लॉक चाहता है कि मैं इधर जाऊं, मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ब्लॉक ए का जो वेट है वो चाहता है कि सिस्टम ऐसे मूव करे, लेकिन ब्लॉक बी का जो वेट कंपोनेंट है वो चाहता है कि सिस्टम ऐसे मूव करे, मतलब देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन ए एंड बी, ऑलराइट। तो लेकिन हमें तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा और कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैंने पहले ही आपको कह दिया था, क्या कहा था कि एक को आप रेस्ट पे मानो, टेंशन निकाल लो और वही टेंशन लेके दूसरे के पास जाओ। तो सपोज करो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेट मी एज्यूम, तो यहाँ पे ये जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेशन या कंफर्मेशन कह दो। डायरेक्शन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन कंफर्मेशन स्टेप है ये, जिसमें क्या होता है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो पहली बात तो इसका एम क्या है, इसका एम है कि डायरेक्शन डिसाइड करना कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। कब होता है ये, जब दोनों में कभी कंपटीशन हो, ठीक है। तो वही
इनमें से दोनों में से किसी एक को आप रेस्ट पे मान लो। तो अगर मैं मान लेता हूं कि स्टूडेंट्स कि ए मान के चलो रेस्ट पर है। लेट मी एज्यूम द वर्टिकली हैंगिंग ब्लॉक ए व्हिच इज एट रेस्ट। लेट मी एज्यूम ए इज एट रेस्ट। ए इज एट रेस्ट। तो बताओ ए का क्या हाल है स्टूडेंट्स? ब्लॉक ए, it is pulled down by its own weight, that is 20 Newton, and pulled upwards by tension in the string associated with it is 2T। तो अगर मैंने A को रेस्ट पे मान लिया तो T का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है? 2T को बैलेंस कीजिए 20 से तो आ जाएगा T इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है ना? इसी 10 न्यूटन को लेके आप B के सामने जाइए। सो कम टू, लेट अस कम गो टू B, कम टू ब्लॉक B विद दिस टेंशन। अब हम B से पूछते हैं। देखिए B का क्या सिचुएशन है। ब्लॉक बी जिसका डॉटेड लाइन अगर चलेगा तो इधर ही चलेगा, वो इट शुड मूव अलोंग दिस लाइन, डॉटेड लाइन। नाउ इस पर टेंशन जो है अपवर्ड, दैट इज टी। अब टी का वैल्यू हमने क्या निकाला था? 10 न्यूटन। और इसका डाउन द प्लेन फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? 15 न्यूटन था कि नहीं बताओ? mg sin थीटा। तो यहां से ये डिसीजन आ रहा है। तो यहां पे ये कंफर्मेशन आ रहा है स्टूडेंट्स कि देखो ए को रेस्ट पे जब हमने माना तो हमें कंफर्म किया कि बी को इधर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये डिसीजन आया कि ब्लॉक बी शुड गो डाउन एंड ए हैज टू मूव अप। ये हो गया डिसीजन मेकिंग। तो पता चल गया कि इसे ऊपर जाना है और इसे नीचे फिसलना है। ये डिसीजन मेकिंग हो गया। दोबारा टेस्ट मत करो कि ऐसा नहीं कि बार बार टेस्ट करो कि बी को रेस्ट पे मान के ए को अगर चेक करते हो तो ही वही केस आएगा। आप चेक भी कर सकते हो बच्चों। देखो अगर मैं इसको रेस्ट पे मानता हूं तो टी आ जाएगा 15। ऑलराइट, इस 15 को लेके इसके पास जाओगे तो यहां आ जाएगा 30 और यहां पे 20। तो कौन जीतेगा? 30 जीतेगा। तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। बात वही सामने आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, तो डिसीजन मेकिंग हो गया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ओवर। डायरेक्शन पता चल गया। अब असाइन द एक्सेलरेशंस। कैसे? ज्यादा टेंशन वाले को कम एक्सेलरेशन दे दो। जैसे कि असाइन 2t वाले को a आप असाइन कर दो तो टेंशन t को दे देंगे आप a। तो देखो डायरेक्शन और सॉरी इसको मैंने a कह दिया तो इसको 2a देना है। क्यों? क्योंकि a इंटू 2t एंड t इंटू 2a प्रोडक्ट जैसे कांस्टेंट है। ये कौन सा रूल है? थर्ड रूल है। तो बच्चों देखो अब मुझे वकायदा वैल्यूज बताना है। क्या क्या वैल्यूज बताना है कि व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स अटैच टू दीज ब्लॉक्स। ठीक है, तो चलो मैं करता हूं इसे। So after confirming the direction and assigning the values comparatively, quantity based like proportionate values, अब मुझे इक्वेशन फ्रेम करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले ब्लॉक ए का क्या हाल है। ब्लॉक ए is going up with acceleration a. Its mass is 2 kg, therefore its weight is downwards, that is 20 Newton, and tension upward is what? 2t. So we shall write the equation driving minus opposing, that is 2t minus opposing is 20, mass into acceleration twice a. This is my first equation. All right. Now what is the situation of this block B? Block B is having mass 3 kg. All right. Block B is driven down or pulled downwards by its weight component 15 Newton opposed by tension T. It is descending down with acceleration twice a. So मास इसका 3 kg है, भूलना मत। तो बच्चों हमें ये लिखना पड़ेगा कि ड्राइविंग फोर्स कौन है? जो एक्सेलरेशन क्या लोगे? अपोजिंग 2t, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू ट्वाइस ए 6a. So this is my second equation. Now I have to solve them. ठीक है ना? 2t सॉरी इसमें टेंशन यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 15 माइनस यहाँ पे t हो जाना चाहिए, टेंशन t है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है मेरे पास, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो फर्स्ट इक्वेशन को एक काम करो, t को हटाने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? t माइनस 10 इक्वल्स टू a। अब सेकंड इक्वेशन को लिख लो एज इट इज, 15 माइनस t इज इक्वल्स टू 6a। जैसे आप इसे ऐड करोगे तो t विल गेट एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट विथ 5 इक्वल्स टू व्हाट? 7a। तो बच्चों यहाँ पे a आ गया, देखो कितना? 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वंस यू गेट दिस,
अब देखो एक्सेलरेशन एक ब्लॉक का आ गया, किसका आया, ए ब्लॉक का, जो कि वर्टिकली हैंगिंग है। एक्सेलरेशन इसका भी आ जाएगा, डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो। सो वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विच इज इक्वल्स टू ए विच इज 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration of block B, which is going down the inclined plane, it has to be 2 times A, that is 2 times 5/7 come out to be 10/7 meter per second square. Now what about the tension T? TB अगर हमें कोई पूछे तो देखो इन इक्वेशंस में से अगर हम निकाल सकते हैं तो देखिए बहुत इजी है। If I use this equation, I can have T is equals to 10 up plus A, which is 5/7. What is that? 75/7. So TB comes out to be 75/7 Newton. What is tension TA? A के साथ जुड़ा हुआ टेंशन क्या है बच्चों, 2T है ना। अभी देखो T का वैल्यू मैंने निकाला, तो 2T कितना होगा बताओ, इसको डबल कर दो, 150/7 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली देखो 4 कांस्टेंट वाले प्रोफाइल मैंने आपको बताया। एक बार रिकॉल करते क्या क्या मैंने बताया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केस, जिसमें आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करना होता है। वेल अंडरस्टूड है कि वर्टिकल ब्लॉक विल डिसेंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हैज टू मूव अलोंग द टेंशन। फिर मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बिटवीन वर्टिकल एंड वर्टिकल, वहां पे आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। उसके बाद हम AT कांस्टेंट लगाते हैं। फिर मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन, जिसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है। इंक्लाइन के अलोंग जो वेट कंपोनेंट है डाउन द प्लेन, वही ड्राइविंग फोर्स रहेगा, सिस्टम को ड्राइव करेगा। सो जो हॉरिजॉन्टल पे जो भी रहेगा उसमें जो टेंशन है उसको चलना ही पड़ेगा। ऑलराइट बच्चों, अब ये जो कंडीशन है जिसको इसमें इंक्लाइंड एंड वर्टिकल, तो इंक्लाइन के अलोंग जो mg sin थीटा का कंपटीशन दूसरे ब्लॉक का mg के साथ होगा, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मैनेज। हमेशा याद रखना 3 रूल्स है। कौन कौन से रूल्स हैं? पहला रूल है सेम स्ट्रिंग फॉर द सेम स्ट्रिंग, जहां भी घूम फिर के जाए लेकिन हर पॉइंट पे सेम टेंशन आपको असाइन करना है। दूसरा रूल है पुली इज इन इक्विलिब्रियम एज इट इज अ मासलेस थिंग। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ए मासलेस ऑब्जेक्ट वी हैव नेट राइटवर्ड फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय लेफ्टवर्ड और अपवर्ड डाउनवर्ड शुड बी बैलेंस्ड। सेकंड वन एंड द थर्ड वन इज इफ यू विश टू रिलेट डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of the blocks, you can apply xt constant, at constant or vt constant. That means simple to say the displacement, acceleration, velocity is inversely proportional to tension connected to the or associated with the blocks. All right, तो ये बेसिक कुछ मैंने बताया आपको। फिर आपको नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको बच्चों कि इसी के थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। एडवांस क्वेश्चन मतलब जो भी कॉमनली आस्क्ड प्रोफाइल है वो आपको मैं बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि लेंथ कंस्ट्रेंट और नॉर्मल कंस्ट्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वॉच करना, ये चारों प्रोफाइल आप देखना और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट।